सर आपसे जानना चाहूंगी गोपाल जी, हाउ कैन वी रीथिंक द इंडिया चाइना पॉलिसी? Are you there, Gopal ji? How can this betrayal be met by boycott? See, boycott तो हो रहा है. We are now in much better position, I think. But the boycott remains as a Shamshan Vairagya for us, for Indians. We forget after few days or months, we will forget all these things and we will again start using the same very old thing that we don't have this thing and that is correct also. Until we give them the quality at par to the Chinese products, the pricing at par with the Chinese product, and for that we need innovation. For that we need R&D, which eventually we forgot to add to our products. We Indians, innovator, businessmen, we think that R&D cost, innovation cost is a waste. But we failed there also. I'm not here to criticize what we are doing, but we have the best brains in the world. Correct. We possess best brains in the world, but we work for some other countries in other countries. In last 20, 30 years, with the advent of this information technology boom, we never had a product like Facebook, Apple, Google, Microsoft, like TikTok, Twitter. But all the innovators in the team, in the back office, are Indians. और ये भी मैं यहाँ कहना चाहूंगी सर कि जो टिकटॉक 8 साल लगे थे उन्हें बनाने को, हमारे देश में वही 3 महीने में बनाए. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. अगर हम लोग चाहें, बट वो क्या होता है अगेन निधि जी, वो कॉपी है. व्हाई कांट वी थिंक, वहां ओला, वहां पे उबर बनता है तो फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे ओला बनता है. हम क्यों नहीं कुछ इनोवेशन, क्योंकि हम वहां इनोवेट कर रहे हैं, हम उनको इकोसिस्टम दे पा रहे हैं. R&D का यहाँ पे माहौल ही नहीं है. अभी जो प्रधानमंत्री जूनियर रिसर्च फेलोशिप योजना शुरू हुई है, आई थिंक आई सी सम लाइट इन दैट कि कुछ तो होगा. चलो एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है. लेकिन हमारे जो IITs, NITs और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर जो रिसर्च वर्क होता है, आई एम ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर, वो जो रिसर्च वर्क है वो फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम पॉइंट्स सो दैट यू कैन बिकम एसोसिएट प्रोफेसर टू प्रोफेसर टू सम अदर लेवल टू accumulate the points only. हजारों पेपर पब्लिश होते हैं हर साल भारत की यूनिवर्सिटी से, भारत के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से. उनका कहाँ क्या उपयोग है किसी ने नहीं पूछा, और सरकार का इतना पैसा उसमें जाता है. Why not the universities in the proximity of the region are linked with the regional crops, regional products, regional means raw materials and regional requirements. उनको हम क्लब करके कोलैबोरेट करके क्यों नहीं काम कर सकते हैं? हमारा रिसर्च वर्क हो रहा है लेकिन वो पेपर्स पे हो रहा है, और वो एक जस्ट एक डिग्री के लिए या कुछ उनका पर्सनल गेन के लिए हो रहा है, नहीं कि सोसाइटी के लिए गेन के लिए. अभी जैसे आपने बात की, एक लड़के ने, शशांक और शिवांक अग्रवाल ने टिकटॉक का एक वर्जन, इंडियन वर्जन लॉन्च किया, और उसको देखते देखते लोगों ने हाथों हाथ लिया, और अभी वो मेरे ख्याल से 2 करोड़ 3 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं. लेकिन फिर क्या होता है, हमारे लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान से इसने सोर्स कोड लिया, ये किया, वो किया. अरे उसने पैसे लेके लिया जहां से भी सोर्स कोड लिया था, उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, वो अभी इंडियन वर्जन है. तो उसको भी इस तरह से इन्होंने मतलब हम लोग को डालने की कोशिश करते हैं. हम अभी कोरोनिल की बात करें, सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव हैज डन इमेंस वर्क. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य के बारे में आगे आने वाली इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में होगा. उन्होंने योग को घर घर पहुंचाया, स्वस्थ होने के तरीके बताए, आयुर्वेद को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया. जब कोरोनिल को लाया तो हमारी आयुष मिनिस्ट्री जो है वो सो रही थी. उनके पास खुद का प्रोटोकॉल नहीं है कि कैसे टेस्ट प्रोसीजर होना है, उनके पास कुछ नहीं है. बाबा रामदेव ने एलोपैथिक वे से जो उसका ट्रीटमेंट की प्रोसीजर है, जो पीयर रिव्यू है वगैरह सब कुछ करवाया, फिर भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे क्योंकि वो इंडियन है. अरे वो जो हाइड्रोक्सीक्लोरिन जो आपने यूज की थी कोरोना पेशेंट के ऊपर में, उसका कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ था क्या? आज जो ड्रग मार्केट में जो इंजेक्शन लग रहे हैं उनको कोरोना पेशेंट्स को, उनका कोई क्लिनिकल ट्रायल एस्टेब्लिश हुआ क्या? नहीं. तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, और आज पूरी दुनिया समझ रही है
और दुनिया कर रही है वही। आयुष मिनिस्ट्री काढ़ा पिला रही है लोगों के घर घर भेज के। और डाइकोटोमी देखिए कि वो बाबा रामदेव को रिजेक्ट करती है क्योंकि जस्ट उनके पास कुछ पेपर नहीं पहुंचे थे। ये लेवल हमारे अपने ब्रांड के रिस्पेक्ट करने का है। इस दवा के साथ में भारत का एक स्वदेशी प्रोडक्ट पूरी दुनिया पर छा सकता है। तो इस तरह का हमारा सिस्टम है। इस मेंटेलिटी से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, और इसमें एक मीडिया का बड़ा रोल है, जो कि किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किसी को टारगेट करना। और चीन के साथ में जब लड़ाई हो रही, फिर भी हमारे कुछ लोग बैठ के यहाँ उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ की पहले अभी जैसे बायकॉट चाइना शुरू होने से पहले कि बायकॉटिंग चाइना विल बी बैड फॉर इंडिया, ऐसा सोचने वाले लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग इस देश में हैं, और उनको छापने वाले मीडियम भी हैं। तो हमारा क्या होगा सर, एज ए सोसाइटी हमारा मोरल, जब तक जो करप्ट मोरल है उसको जब तक हम आगे नहीं लाएंगे, हम 40% पैसा भी भेजते रहेंगे चाइना को कि तुम हमारे विरोध में खर्चा करो, पूरी दुनिया में हमारे विरुद्ध में माहौल बनाओ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, we need to rethink on all these matters and come up with policies that could legitimize Indian products and people who do India proud. इस मन से स्वामी रामदेव को नमन। अनुलोम विलोम बच्चे बच्चे तक पहुंचाया उन्होंने, और आगे भी भारत को he'll do us proud.